अगर आप भी सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखकर अपना टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं या फिर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये जीरो कॉस्ट टर्म प्लान क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कितने तरीके के टर्म इंश्योरेंस होते हैं और टर्म इंश्योरेंस हमें क्यों खरीदना चाहिए। सेकंड, हम जानेंगे कि इंडिया में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो इसमें से हमें किसका टर्म प्लान लेना चाहिए। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जानेंगे कि टर्म प्लान खरीदते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर में क्लेम रिजेक्ट नहीं हो। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में या फिर म्यूचुअल फंड्स में और उनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं रहता तो जनरली हम उसे चेंज कर लेते हैं और लाइफ में हम कई बार इन प्रोडक्ट्स को चेंज करते रहते हैं। लेकिन जब भी आप कोई टर्म प्लान खरीदते हैं तो जनरली आप लाइफ में 1 या 2 बार ही ऐसा करते हैं और एक बार आपने खरीद लिया तो फिर उसे आप चेंज नहीं करते हैं जनरली। इसीलिए जब भी आप कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदे, दैट इज टर्म प्लान खरीदे, तो सारी बातों को ध्यान से चेक कर ले, समझ ले, उसके बाद ही कोई टर्म प्लान खरीदें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें लाइफ इंश्योरेंस खरीदना क्यों चाहिए। तो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज एक फैमिली है, उसमें कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि जॉब करता है, जो कि पैसा कमाता है और कुछ लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर जो पर्सन पैसा कमाता है अनफॉर्चुनेटली अगर उसका डेथ हो जाता है तो जो भी लोग उस पर डिपेंडेंट हैं उनका क्या होगा, उनका जो फाइनेंशियल नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे पूरा होगा। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस हमारी मदद करता है। तो जो भी पैसा कमा रहे हैं आइडियली उन्हें एक लाइफ इंश्योरेंस कवर जरूर लेना चाहिए ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर उनका डेथ हो तो उनके फैमिली मेंबर्स को किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हो। टर्म इंश्योरेंस प्लान एक सिंपल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसकी मदद से आप काफी कम प्रीमियम देकर काफी बड़ा लाइफ कवर ले सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेरी ये आता है कि हमें कितना लाइफ कवर लेना चाहिए। 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितना हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लाइफ कवर डिसाइड करते वक्त आपको बहुत से फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। लाइक आपका एनुअल इनकम क्या है, आपका लायबिलिटीज क्या है, लाइक किसी तरह का लोन है क्या आपके ऊपर, प्लस आप पे कौन कौन से डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है फ्यूचर में, आपका किस तरह का सेविंग्स है, आपका किस तरह का इन्वेस्टमेंट्स है। एज अ थंब रूल हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो भी एनुअल सैलरी है उसका एटलीस्ट 10 टाइम्स तो लाइफ कवर हमें जरूर लेना चाहिए। लाइक अगर आपका एनुअल सैलरी हुई 10 लाख का है तो आपको एटलीस्ट 1 करोड़ का टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो अप टू 20 टाइम्स का भी लाइफ कवर ले सकते हैं और कुछ कंपनीज इवन आपके एनुअल सैलरी का 25 टाइम्स तक भी लाइफ कवर देती हैं। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि जब भी आप टर्म प्लान लेते हैं किसी कंपनी का तो वहाँ पे आपसे इनकम प्रूफ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी इनकम नहीं है और फिर भी आप 2 करोड़ का टर्म प्लान ले लेंगे तो वहाँ पे आपको टर्म प्लान नहीं मिलेगा। तो टर्म प्लान मोस्टली ओवरऑल इनकम के बेसिस पे ही मिलता है। टर्म प्लान 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्योर टर्म प्लान जिसे कि आप स्टैंडर्ड टर्म प्लान या फिर नॉर्मल टर्म प्लान भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान और थर्ड होता है जीरो कॉस्ट टर्म प्लान। नॉर्मल टर्म प्लान का मतलब ये हुआ कि सपोज आपने 20 इयर्स का 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है, 20 इयर्स बीत गया, फॉर्चुनेटली आपको कुछ भी नहीं हुआ, इन दैट केस आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली 20 इयर्स से पहले आपका डेथ हो जाता है, इन दैट केस वो 1 करोड़ का जो पैसा है वो नॉमिनी को मिलेगा। रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान का मतलब ये हुआ कि अगेन सपोज आपने 20 इयर्स का टर्म प्लान लिया है 1 करोड़ का, तो यहाँ पे अगर 20 इयर्स से पहले अगर आपका डेथ हो जाता है तो 1 करोड़ का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिलेगा। और अगर आप 20 इयर्स फॉर्चुनेटली आपको कुछ नहीं होता है तो उसके बाद आपने जो भी प्रीमियम पे किया था वो प्रीमियम अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट से जीएसटी अमाउंट को घटाकर ही आपको वापस मिलेगा। नंबर 1 टर्म प्लान जो कि काफ़ी सिंपल टर्म प्लान है वो सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। दैट इज़ वहाँ पे आपको काफ़ी कम प्रीमियम में काफ़ी बड़ा लाइफ कवर मिलता है। जबकि जो नंबर 2 था रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान, यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होगा। सो ये नॉर्मल टर्म प्लान के मुकाबले 70 to 100% तक ज़्यादा हो सकता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान के साथ एक और कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो भी आपका टर्म है टर्म प्लान का, लाइक 30 ईयर्स या 40 ईयर्स, उस कंप्लीट टर्म तक आपको प्रीमियम पे करना होगा। बीच में अगर अपना
टर्म प्लान बंद कर देते हो तो आपको कोई भी जो प्रीमियम अमाउंट है वापस नहीं मिलेगा। अगर आप कंप्लीट करते हैं 30 या 40 ईयर या फिर जो भी आपका टर्म प्लान है कंप्लीटली पे करते हैं तो उसके बाद ही आपको प्रीमियम अमाउंट वापस मिलेगा। ऑफ कोर्स वहां भी उससे जीएसटी घटाकर मिलेगा। थर्ड है जीरो कॉस्ट टर्म प्लान। तो जीरो कॉस्ट टर्म प्लान भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान की तरह ही है। यहां भी अगर डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को पैसा पूरा मिल जाएगा और अगर डेथ नहीं होता है तो यहाँ भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आपको पूरा टर्म कंप्लीट करना होगा तभी आपको मिलेगा आपका प्रीमियम अमाउंट। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा टर्म कंप्लीट करें तभी, उससे पहले भी यहाँ पे आपको जो प्रीमियम अमाउंट है माइनस जीएसटी आपको मिल जाएगा। जीरो कॉस्ट टर्म प्लान में भी आपको दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। फर्स्ट है कि अगर आप नॉर्मल टर्म प्लान से कंपेयर करें तो यहाँ भी जो प्रीमियम अमाउंट है वो 25 to 30% तक ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो कॉस्ट टर्म प्लान में ऑफ कोर्स जो प्रीमियम अमाउंट है वो अगर आप पूरा टर्म पूरा नहीं करते हैं तब भी आपको वापस मिलता है। लेकिन यहाँ भी कुछ कंडीशंस होते हैं। यहाँ भी वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योर करेगा कि अगर आप प्रीमियम अमाउंट वेरी लॉन्ग टर्म तक पे करेंगे तभी वो आपको प्रीमियम अमाउंट वापस करेंगे। सपोज आपने 40 या 50 ईयर्स का टर्म रखा हुआ है तो वहाँ पे रफली वो इंश्योर करेंगे कि आपको एटलीस्ट 25 ईयर्स तक जरूर अपना प्रीमियम पे करना होगा तभी आपको ये प्रीमियम अमाउंट वापस आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ भी प्रीमियम अमाउंट वापस करते वक्त जीएसटी जो भी कट हुआ है उसे घटाकर ही आपको प्रीमियम मिलेगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वाइज हर एक कंपनी के अलग कंडीशंस हैं। तो जब भी आप जीरो कॉस्ट टर्म प्लान खरीदने का प्लान करें तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर चेक कर लें। दैट इज आपको मिनिमम कितने सालों तक प्रीमियम पे करना होगा, उसके बाद ही वो आपको प्रीमियम अमाउंट वापस करेंगे। जनरली ये वेरी लॉन्ग टर्म का होता है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 2, 3 या 5 साल तक प्रीमियम पे किया और उसके बाद आपने अपना टर्म प्लान बंद कर दिया और आपको पूरा प्रीमियम अमाउंट वापस मिल गया। इन 3 डिफरेंट टर्म प्लान्स में जो बेस्ट टर्म प्लान है ऑफ कोर्स वो है नॉर्मल टर्म प्लान, क्योंकि आप टर्म प्लान इसीलिए खरीद रहे हैं कि अगर आपको कुछ होता है इन दैट केस आपके फैमिली को एक बड़ा पैसा मिले जिससे कि उनका फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ठीक ठाक रहे। तो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस है तो ऑफ कोर्स उसे आप इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो सेकंड और थर्ड टर्म प्लान्स हैं, टाइप्स ऑफ टर्म प्लान्स हैं लाइक रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान या फिर जीरो कॉस्ट टर्म प्लान, यहाँ पे आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। जीरो कॉस्ट टर्म प्लान या फिर रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान के साथ ये 2 इश्यूज हैं। फर्स्ट, अगर वहाँ पे आपको बड़ा लाइफ कवर चाहिए तो आपको प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि यहाँ प्रीमियम ज़्यादा दे रहे हैं। अगर उसी एक्स्ट्रा प्रीमियम को आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ भी आपको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आपको जो नॉर्मल टर्म प्लान है दैट इज़ प्योर टर्म प्लान है उसे ही खरीदना चाहिए और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे आप इन्वेस्ट करें ताकि आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकें। सेकंड पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्रीमियम ही वापस मिल रहा है। आपको जो भी प्रीमियम पे किया है उसमें 18% का जीएसटी लगता है। तो ये 18% का जीएसटी कट कर ही आपको प्रीमियम अमाउंट वापस मिलेगा। तो वहाँ भी आपको प्रीमियम अमाउंट कम मिल रहा है और ये प्रीमियम अमाउंट आपको तभी मिलेगा जब आप वेरी लॉन्ग टर्म तक अपना प्रीमियम पेमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा यही होगा कि इस बड़े हुए प्रीमियम अमाउंट को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और एक प्योर टर्म प्लान खरीद लें खुद के लिए। नाउ हम इंडिया की 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में जान लेते हैं और जो भी डिटेल्स हम चेक करेंगे उसके आधार पे हम काफ़ी आसानी से खुद के लिए बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप इंडिया की 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम अंडर रिटेन अमाउंट चेक कर सकते हैं फॉर 2020-21 और फाइनेंशियल ईयर 2021-22। लेटेस्ट प्रीमियम अंडर रिटेन वाइज इंडिया की टॉप 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में नंबर 1 है LIC, सेकंड पे है SBI लाइफ, उसके बाद है HDFC, ICICI प्रू, मैक्स, बजाज अलायंस, टाटा AIA, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला एंड PNB मेटलाइफ। खुद का लाइफ कवर खरीदते वक्त हमें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो जरूर चेक करना चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियली कितना ज़्यादा कैपेबल है अपने लायबिलिटीज़ को मीट करने में। सपोज कोई नेचुरल कैलामिटी आता है लाइक अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है या फिर मेजर फ्लड आता है या फिर कोविड जैसा कोई प्रॉब्लम आता है
और उस समय आपको पता है क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे इंश्योरेंस कंपनीज के पास, तो क्या वो कंपनीज इस तरह के वेरी हाई क्लेम्स को, वेरी हाई अमाउंट के क्लेम्स को पूरा कर पाएंगे या फिर उन्हें पूरा करने में प्रॉब्लम आएगा। IRDA जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सॉल्वेंसी रेशियो का, मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो का रिक्वायरमेंट रखा है 1.5 का, और मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन रखा है 150% का। सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब यह हुआ कि जो भी एक्सपेक्टेड क्लेम्स है उससे कितना ज्यादा कैपिटल कंपनी ने खुद के पास रखा हुआ है। यहां पर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का मार्च 2022 का सॉल्वेंसी रेशियो चेक कर सकते हैं। सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को एवरी क्वार्टर अपना सॉल्वेंसी रेशियो पब्लिश करना होता है। यहाँ पे मैंने प्रीमियम अंडर रिटर्न अमाउंट वाइज इंडिया की टॉप 10 कंपनीज को हाईलाइट किया है ताकि आपको पता चल सके कि इन बड़ी कंपनीज का सॉल्वेंसी रेशियो फिलहाल क्या है। इन टॉप 10 कंपनीज में बजाज का सॉल्वेंसी रेशियो सबसे ज़्यादा है 5.81, सेकंड पे है कोटक महिंद्रा, इनका सॉल्वेंसी रेशियो है 2.73, थर्ड है PNB मेटलाइफ, इनका सॉल्वेंसी रेशियो है 2.09। यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज में सबसे कम सॉल्वेंसी रेशियो है HDFC का 1.76, LIC का 1.85, आदित्य बिरला का 1.88 और टाटा AI का 1.96। सॉल्वेंसी रेशियो में हमने देखा कि सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो IRDA का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि जो बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका सॉल्वेंसी रेशियो थोड़ा कम है रिलेटिवली। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि इन कंपनीज का लायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नाउ हम इंडिया की ऑल 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करेंगे। यहाँ पे आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के इंडिविजुअल डेथ क्लेम्स को चेक कर सकते हैं एज ऑन 2021-22। तो उसके नीचे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम पेड एंड क्लेम रिपुडिएशन। क्लेम पेड और क्लेम रिपुडिएशन में भी नीचे आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ पॉलिसीज एंड बेनिफिट अमाउंट। क्लेम पेड का मतलब हुआ क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी हम 2 टर्म्स में चेक कर सकते हैं, एक नंबर ऑफ पॉलिसी वाइज और सेकंड है बेनिफिट अमाउंट वाइज। तो जनरली कंपनीज का जो आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं वो होता है नंबर ऑफ पॉलिसी वाइज। जब भी हम कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करते हैं तो जनरली वो होता है नंबर ऑफ पॉलिसी वाइज। दैट इज अगर किसी कंपनी के पास 100 पॉलिसीज का क्लेम आता है तो आउट ऑफ दोज 100 क्लेम्स वो कितने क्लेम्स को पे करते हैं, दैट इज ऑनर करते हैं। तो सपोज यहाँ पे नंबर 1 है मैक्स लाइफ, तो इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो नंबर ऑफ पॉलिसी वाइज है 99.34%। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास 100 क्लेम आया और उस 100 क्लेम में से इन्होंने 99.34% क्लेम्स को पास किया, दैट इज ऑनर किया। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफी अच्छा है। यहां पे सिर्फ एक एक्सेप्शन हो सकता है श्रीराम लाइफ, जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा नहीं है। यहाँ पे क्लेम पेड दैट इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अगर आप बेनिफिट अमाउंट देखें तो वो नंबर ऑफ पॉलिसी से हमेशा ही आपको कम देखने को मिलेगा। लाइक मैक्स लाइफ का है 99.34% जब नंबर ऑफ पॉलिसी वाइज, जबकि बेनिफिट अमाउंट वाइज ये है 96.71%। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो स्मॉलर कंपनीज के क्लेम्स हैं शायद उसमें से ज़्यादातर को बहुत आसानी से पास कर दिया जा रहा है, लेकिन शायद कुछ बड़े अमाउंट के क्लेम्स को पे नहीं किया गया है। दैट्स वाई ये जो बेनिफिट अमाउंट वाइज जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ भी अगर आप इन कंपनीज का परसेंटेज देखें तो वो परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त 2 और टर्म्स के बारे में आपको जानना चाहिए। फर्स्ट है क्लेम रिजेक्शन। क्लेम रिजेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आपने क्लेम के लिए किसी कंपनी के पास रिक्वेस्ट भेजा तो कंपनी ने उस क्लेम को प्रोसेस ही नहीं किया, इमीडिएटली उसे रिजेक्ट कर दिया। तो जनरली क्लेम रिजेक्शन तब होता है जब आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है और उसमें आपने जो भी डिटेल्स इंटर किया है वो डिटेल्स सही नहीं है। सपोज आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है और आपने उसके बारे में उसमें मेंशन ही नहीं किया है, इन दैट केस जब भी वो क्लेम के लिए जाएगा वो रिक्वेस्ट, तो वहाँ पे मोस्टली वो जो कंपनी है उस क्लेम को रिजेक्ट कर देगा। क्लेम रिपुडिएशन में आपका जो भी क्लेम है उसे अच्छी तरह से प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के दौरान अगर कोई इश्यू आता है तो उसके कारण उसे रिजेक्ट किया जाता है। तो क्लेम रिपुडिएशन का एक एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज किसी को पहले से कैंसर है, उसने अच्छी तरह से ये मेंशन भी किया है फॉर्म में कि मुझे कैंसर है, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी में ये एक कंडीशन लगाया गया है कि अगर आपको आपका डेथ कैंसर के कारण होता है तो हम आपको
कोई भी क्लेम अमाउंट पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर डेथ कैंसर के कारण नहीं होता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे पूरा क्लेम पे आउट होगा, लेकिन अगर डेथ कैंसर के कारण होता है तो वो क्लेम पे नहीं किया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अगर आप लेटेस्ट डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें तो वो काफ़ी अच्छा है, अबाउट 98.64%। और इनका अगर आप रिपोर्टिएशन या फिर क्लेम रिजेक्शन रेशियो भी देखें तो वो भी अबाउट 1% के आसपास ही, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। सो ओवरऑल अभी तक हमने जो भी डिटेल्स चेक किया, लाइक क्लेम सेटलमेंट रेशियो या फिर क्लेम रिपोर्टिएशन रेशियो, तो वहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं है इन कंपनीज में। साथ ही सॉल्वेंसी रेशियो भी हमने चेक किया तो ज़्यादातर कंपनीज का सॉल्वेंसी रेशियो भी अच्छा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक फैक्टर ये हो सकता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं जनरली उनके पास थोड़ा कंफर्ट होता है हमारा, तो जो बड़ी कंपनीज है वहाँ से मे बी टॉप 10 कंपनीज में ही आप 1 या 2 कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, उनसे उनका आप टर्म प्लान ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल दूसरे पैरामीटर वाइज इन कंपनीज में कोई खास डिफरेंस नहीं है। पास्ट में हमने जब इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का डिटेल रिव्यू किया था तो उस समय ये देखने को मिलता था कि जनरली इनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो में डिफरेंस हुआ करता था, बट नाउ अडेज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट या बेसिस पास्ट परफॉर्मेंस और करंटली भी अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें और आप मुझसे पूछे कि टॉप 3 या 4 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी होंगी, तो मोस्टली मेरे नाम्स होंगे HDFC या फिर मैक्स या फिर टाटा या फिर LIC। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरी कंपनीज खराब हैं, बट या पर्सनली ये मेरे टॉप 4 पिक्स हो सकते हैं। नाम जान लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा क्लेम रिजेक्ट नहीं हो। तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे तो नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ट्राई करें कि जो फॉर्म है वो खुद से भरें। और अगर आपका एजेंट वो फॉर्म भर रहा है तो एटलीस्ट आप ये ज़रूर ट्राई करें कि आप पूरा फॉर्म खुद से एक बार ज़रूर भरें और कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसे क्लैरिफाई करें। किसी भी तरह का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसे भी आप फॉर्म में ज़रूर मेंशन करें। किसी भी सिग्निफिकेंट मैटर को या फिर इंफॉर्मेशन को आप हाइड या अवॉइड नहीं करें। बाद में जब भी क्लेम के लिए वो पेपर जाएगा, अगर इंश्योरेंस कंपनीज को ये पता चलता है कि कोई भी मैटर को हाइड किया गया, नहीं बताया गया, तो वो उस क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ नहीं है तो उसके कारण अगर बाद में कोई डिजीज़ होता है तो ऑफकोर्स उसके कारण इंश्योरेंस कंपनीज हमारे क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती हैं। और मोस्टली अगर थोड़ा बहुत इश्यू होता है तो उसके कारण जनरली ऐसा नहीं देखा गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज किसी भी क्लेम को रिजेक्ट करती हैं। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि जब आपको फाइनल पॉलिसी कॉपी मिलता है तो उसे भी आप एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कि फाइनल पॉलिसी कॉपी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, दैट टू बाय मिस्टेक। तो अच्छा यही होगा कि जब फाइनल पॉलिसी कॉपी भी मिले तो उसे आप काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लें, और अगर वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस मिलते हैं तो उसको आप इमीडिएटली करेक्ट करवाएं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त ऑफ कोर्स आप अगर चाहें तो उसमें कुछ राइडर्स भी खरीद सकते हैं, लाइक क्रिटिकल इलनेस राइडर या फिर एक्सीडेंटल डेथ या फिर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स, ये भी आप साथ में खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी कम प्रीमियम में अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।